को इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं इंडियन मार्केट्स की डिमांड, क्योंकि धीरे धीरे अब फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ऑफ कोर्स गणपति का अब यहाँ पर इंतजार है और ज्यादातर ज्वेलर्स महाराष्ट्र में मान रहे हैं कि ये एक बेंचमार्किंग हो जाएगी कि किस तरह की डिमांड हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। एज ऑफ नाउ किस तरह के ट्रेंड्स हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? नमस्कार मनीषा जी। सो द डिमांड इन इंडिया, आई एम हैप्पी टू शेयर, क्लास आपसे जब चर्चा हुई थी उसके बाद से द डिमांड हैज कम बैक। वी आर ओके। सीइंग गुड रोबस्ट रिटेल सिनेरियो। हमें कस्टमर का भी अच्छा इजाफा मिल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ वॉक-इन्स। एक्चुअली जो लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी वो अब ट्रू हो रही है कि लोग वेट कर करके थक गए हैं एंड नाउ दे मेंटली एग्री टू द पॉइंट कि अब ना गोल्ड का रेट कम आ रहा है ना चांदी का रेट कम आ रहा है, तो जो बाइंग करनी है दे शुड डू इट। एक चीज आप और नोटिस करेंगे कि इंडिया में एक प्रचलन है कि आगे 7 तारीख से पितृपक्ष चालू हो रहे हैं, तो लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू देयर बाइंग नाउ as before the Pitru Paksh starts, the Shraddh time starts. So the demand is now strong, and I'm happy to share that the demand is all throughout. Obviously, the highest demand is in the gold jewelry sector, but साथ ही साथ डायमंड में भी अच्छा रुझान है, डायमंड ज्वेलरी में रुझान है, सॉलिटेयर में रुझान है, कुंदन पोल्की ज्वेलरी में रुझान है, and silver also has now picking up again, especially in the wedding category of Payal and Bichya, which is the most selling for us. एंड बिकॉज अब खरीदारी शुरू हो चुकी है, श्रेयांश, आप कहेंगे कि हायर कैरेटेजेस चल रहे हैं या फिर लोग लोअर कैरेटेजेस की तरफ जा रहे हैं? लाइट वेट ज्वेलरी इज अ गिवन, लेकिन कैरेटेजेस क्या ले रहे हैं लोग? राइट। सो इंडिया का जो सबसे पहला लव है इंडियन कंज्यूमर का, वो हमेशा से 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी पे रहता है। बट बजट के हिसाब से लॉट ऑफ ट्रेंड्स नाउ चेंजिंग टुवर्ड्स 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। और अभी हाल में मैं जब बॉम्बे में लास्ट मंथ आईजेएस में गया था, तो उसमें भी हम लोग ने नया देखा कि 14 कैरेट में भी गोल्ड ज्वेलरी अब इंट्रोड्यूस करी जा रही है। तो दैट ट्रेंड इज देयर। एज फार एज डायमंड ज्वेलरी इज कंसर्न, उसका आपका 18 कैरेट और 14 है, 14 में भी रुझान बढ़ रहा है, lot of that. And now the newest baby is a 9 carat. We feel this can be upcoming, especially for the budget conscious जो customers हैं उनके लिए बहुत अच्छी कैटेगरी होगी आगे। श्याम साहब, जैसे बात हो रही थी, जैसे आपने भी कहा कि गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, डायमंड भी है, इवन एज हमने पोल्की वगैरह भी यहाँ पर बेहतर करता हुआ देखा है। किस सेगमेंट में एक सबसे बेहतरीन ग्रोथ हम बनता हुआ देख रहे हैं? अगेन द नंबर वन कैटेगरी इज गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड। और ज्वेलरी में भी कैटेगरीज हैं, प्लेन गोल्ड है, टेम्पल है, एंटीक है, अलग अलग कैटेगरीज है, बट गोल्ड ज्वेलरी स्टिल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। नंबर टू इज डायमंड ज्वेलरी, आई वुड से। एंड नंबर 3 पे आप कहेंगे चांदी आती है, जो गिफ्टिंग के लिहाज से और वो जो वेरियस आर्टिकल्स हैं वहां पर वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। श्रेयांश, एक फाइनल सवाल देन, अब यहाँ से जाते हुए कुछ कैलकुलेशंस तो इंडस्ट्री ने की ही होगी, जिनसे भी मेरी बात हो रही है उनका यही कहना है कि स्कीम्स, ऑफर्स, रिवॉर्ड्स, कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं, काफ़ी सारा पुश है क्रॉस एसोसिएशंस एंड ज्वेलरी की तरफ से यहाँ पर। क्या कुछ आपको लगता है वर्क करेगा और क्या स्कीम्स, किस तरह के लॉन्चेस, क्या थीम्स काम करेगा इस ज्वेलरी सेक्शन में? सो यूल बी हैप्पी टू नो कि काशी ज्वेलर्स ने, हम लोग ने अभी 70th अपनी एनिवर्सरी स्टार्ट करी है 26 से अभी, एंड उसमें हम लोग स्पेशल ऑफर कस्टमर को दिए थे। गोल्ड के रेट में उनको कम दिया था, 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी दिया था। ओवरऑल ये सारे ऑफर से सबसे बड़ी बात ये होती, कस्टमर वांट्स टू कम आउट फ्रॉम देयर हाउस एंड कम टू अ रिटेल स्टोर एंड मेक अ परचेज, बिकॉज वी नीड टू हेल्प आउट। तो जहां पे भी हमसे जो बन पाता है एज अ रिटेलर, वी गो अहेड एंड डू दैट, जिससे कस्टमर की थोड़ा सा इजी हो जाए और उनको एक फिर से जोश आए वापस खरीदारी करने का। एंड लाइक एस ऑलवेज से कि गोल्ड इज एसेट जो आप लॉन्ग टर्म जब भी रखेंगे हमेशा फायदे में रहेंगे, और गोल्ड Absolutely. ज्वेलरी धन के हिसाब से भी हमेशा से बेस्ट कैटेगरी रहती है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम नाउ टू बाय ऑल द। श्रेयांश, एक और चीज जो हम मार्केट में सुन रहे हैं वो ये कि ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स टू यूएस एक बार यहाँ पर थोड़ा सा डिप नजर आएगा, तो क्या ज्यादा डायमंड्स एट अ बेटर प्राइस, बेटर क्वालिटी, अवेलेबिलिटी इंडिया में देखने को मिलेगी? सो मनीषा जी, आई एम हैप्पी टू शेयर कि 40 ईयर से हम लोग एक्सपोर्ट भी करते आ रहे हैं, और मेरी कई बायर से मुलाकात हुई जो मोस्टली अमेरिका के अलग अलग देशों के थे इन आईएजेएस इन बॉम्बे। और उसमें आप मानिए पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि हमारे सारे ऑर्डर्स होल्ड पे चले गए हैं, बिकॉज किसी को पता ही नहीं है कि आगे क्या दिशा लेनी है। जो इतना हाई टैरिफ्स हैं उसकी वजह से जो हमारा दिवाली की ऑर्डरिंग होती थी स्पेशली यूएसए की, वो सब होल्ड पे चली गई है इस समय। दे आर ऑल्सो वेटिंग कि कुछ क्लेरिफिकेशन आए या कुछ ये ड्यूटी कम हो, बिकॉज ड्यूटी इज एक्सट्रीमली हाई एंड दे कैन नॉट बाय एट दैट प्राइस विच इज देयर नाउ। तो आपका भी अगर यूएस में यहाँ पर एक्सपोर्ट था, आपका प्लान बी फिर क्या है यहाँ पे? So one thing is our other countries which we work, UK, UAE,
एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा इस समय फोकस कर रहे हैं एज फार एज एक्सपोर्ट इज कंसर्न। साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट इज़ अ ग्रेट मार्केट, इंडिया से अच्छी डिमांड कहीं नहीं होती। तो एंड आई मस्ट थैंक द इंडियन कंज्यूमर फॉर दिस, कि उन्होंने हमेशा से अपने इंडियन रिटेलर्स पे फेथ रखा है, और ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है यहाँ पे भी आगे ग्रोथ के अच्छे ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, दैट्स अ वेरी वेरी होपफुल। श्रेयांश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो